तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आइए शुरू करते हैं। किसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हम लोगों ने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर हमने बताया था पिछले क्लास में क्या होता है। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, उसका क्यूब रूट ले लीजिए, वो हो जाता है इरेशनल नंबर। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और ले लेंगे जिसमें डेसिमल नंबर को, जैसे 4.35, इसको हम लोग स्क्वायर रूट में डाल दिया। अब ये बन गया इरेशनल नंबर और इसका भी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। एक एक एग्जांपल को हम लोग देखे चाहिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इजी होता है। बस इसमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए होगी आपको। इसमें प्रोटेक्टर चाहिए, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए और सिंपल सा 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। किसी पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल, किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी ज्योमेट्री की चाहिए, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन। √2 ऑन नंबर लाइन। फिर √3 देखेंगे, √5 देंगे, फिर √4.32 डेसिमल नंबर वाले देख लेंगे। तो सिंपल सी कहानी है इसमें। एक आप लाइन ड्रॉ करिए, उस लाइन पर एक कोई भी ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए, जिसको हम कहेंगे 0। ये होगा ओरिजिन, जिसको हम लोगे 0। अब यहाँ से मेजरमेंट शुरू होगा। यहाँ से हमें √2 को मेजर करना होगा। इधर 0 के इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, जाहिर सी बात है हमें इधर ही मिलेगा। और √2 की वैल्यू 1.414 यानी कि 1 से ज़्यादा लेंथ की होगी। तो हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट का O से एक डिस्टेंस कोई OA, OB, OC कुछ भी ले लेंगे। 1 यूनिट का, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो चाहे सो आप ले सकते हैं। 1 यूनिट कुछ भी हो। तो 1 यूनिट का हम ले लिए यहाँ पर एक डिस्टेंस पे पॉइंट A। ठीक, अब पॉइंट A पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। कैसे? हम यहाँ पर प्रोटेक्टर से बना सकते हैं और डिवाइडर से भी बना सकते हैं। जैसे बनाइए, डिवाइडर से बनाना हो तो आप यहाँ से एक आर्क लेंगे, A से एक आर्क लेंगे, फिर यहाँ पे एक 60 डिग्री पर आर्क लगाएंगे कट, एक फिर 60 डिग्री पे, फिर इन दोनों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट से हम ऊपर तरफ आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक लगाएंगे। हमें यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला। इस पॉइंट को A से जब मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ये 90 डिग्री। तो पॉइंट A पर 90 डिग्री बन गया। आप चाहे तो प्रोटेक्टर यहाँ रख करके प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ले सकते हैं। अब जो हमें वो A पर एक परपेंडिकुलर मिल गया, इस पर हम फिर इसी लेंथ का यानी कि 1 यूनिट का ही एक हम कट लगा लेंगे आर्क से। यहाँ से कितनी दूरी का ये है, हम प्रोटेक्टर से डिवाइडर से ऐसे लेंगे और यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे। दैट इज पॉइंट B।
अब O से B के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे। O से B, O से B का इस डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और यही पॉइंट होगी हमारी D। तो ये O से D तक की जो दूरी हुई यही हुई हमारी √2। कैसे हुई? बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे OAB में, ठीक। इन ट्रायंगल OAB बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2, दैट इज इक्वल टू 2। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो OB इज इक्वल टू √2, OB इज इक्वल टू √2, इसलिए OD इज इक्वल टू आल्सो √2, क्योंकि इसी मेजरमेंट का हमने R के यहाँ लगाया था OD। तो ये सिंपल था, √2 का मेजरमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब हमें करना है √3 का। तो √3 का करने के लिए क्या करेंगे? सेम एग्जाम्पल, सेम कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल है √3 का नंबर लाइन। तो पहले जो हमें √2 का करना था, बनाना था, हमने बना लिया, ठीक। बस हमें ये D को नहीं दिखाना है, D वाला भाग कैंसिल हो गया। हमें मिला क्या? OB पे ये डिस्टेंस मिली √2। ये जो डिस्टेंस मिली ये हमें मिल गई क्या? √2। अभी हमने पाइथागोरस के थ्योरम से चेक किया कि OB क्या है? √2। अब हम पॉइंट B पर OB के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि O पर हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो फिर वही कहानी, यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे, एक 60 का, फिर दूसरा 60 का लगाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कि का सेक्शन पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। अब इस परपेंडिकुलर पे हम फिर 1 यूनिट का एक कट लगा लिया, इसको ले लिया हमने C पॉइंट। अब B से C कितना है? 1 यूनिट। ये कितना है? √2। अब हम O से C को मिलाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम चेक करेंगे कि OC कितनी होगी। देख लीजिए, एंगल B 90 डिग्री दैट इज हाइपोटेनस, यानी कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो OC इज इक्वल टू √3, ठीक। OC हमें √3 मिल गया। अब इस डिस्टेंस का हम एक आर्क यहाँ से मेजर करेंगे और इस लाइन पे ऐसे एक कट लगा लिया। ऐसे हम डिवाइडर से एक मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे एक कट लगाया, इसको कहा हमने क्या? D। अब OD इज द डिस्टेंस ऑफ √3। OD द डिस्टेंस ऑफ √3। इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल √5 का लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा √5 के लिए। √5 के लिए दो तरीके हो सकते हैं।
या तो हम फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा करें ओसी पर, और फिर हम यहाँ पर 1 यूनिट का एक डिस्टेंस लें, फिर वहाँ से मिलेगा हमें √4 का यानी कि 2 का। या फिर हम क्या करें, एक नया नंबर लाइन लें और उस पे 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 यूनिट का मेजरमेंट करेंगे। तो हम इसको मिटा करके वही काम करते हैं। एक लाइन ड्रा किया, पॉइंट ओ लिया, यहाँ से हमें 2 यूनिट का हमने एक पॉइंट ए लिया, ए पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस पर 1 यूनिट का कट लगा लिया। अब ये जो डिस्टेंस में मिली वो 1 यूनिट मिली, ये कितनी है 2 यूनिट। इसका नाम हमने ले लिया क्या, सी। ओ से सी को मिलाया। हम ओ सी को मेजर करते हैं, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, ओ सी स्क्वायर 5, ओ सी इज इक्वल टू √5। तो अब हम ओ सी मेजर का एक क्या करेंगे, आर्क लेंगे ना, आर्क मेजर करेंगे और इसी डिस्टेंस से यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे जो कि कहीं यहाँ आएगा, तो इसका नाम हम ले लेंगे डी। तो ओ से जो डी तक की मेजरमेंट होगी वो होगी √5। अब एक एग्जांपल हमें लेना है, डेसिमल वाले इरेशनल नंबर, जो रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो, ऐसे नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नोट करिए, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल है हमारा, रिप्रेजेंट √4.35 ऑन नंबर लाइन। सिंपल है, इसके लिए एक लाइन ड्रा करिए, उस पर ए बी मेजर कीजिए 4.3, क्या ए बी इज इक्वल टू 4.35 ले लीजिए, ए बी इज इक्वल टू 4. ये हो गया आपका 4.35, 4.35। अब पॉइंट बी से 1 यूनिट आगे एक और पॉइंट कोई सी ले लीजिए, ये हो गया पॉइंट सी। इसके बी और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 यूनिट। जैसे ये 4.3 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 4.35 इंच तो ये 1 इंच। अब हम क्या करेंगे कि ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए क्या होता है, हम ए और सी के बीच की दूरी की आधे से अधिक दूरी का आर्क हम यहाँ से ऊपर और नीचे लगाएंगे। फिर वही काम इधर सी से ऊपर और नीचे लगाएंगे, दोनों आर्क जहाँ कट करेंगी उन दोनों आर्क को मिलाएंगे, हमें ए सी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी जितनी भी है उससे अंदाज से हम आधे से अधिक दूरी लेकर के एक आर्क लगा दिए। फिर वही हम सी से ये दोनों पॉइंट जहां मिल रहे हैं, जहां कट कर रहे हैं, उनको हम आपस में
मिलाएंगे। ये हमें मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ AC, जिसका नाम हम ले लिया मान लीजिए O। अब हम O से A के बीच की दूरी का एक आर्क ले लेंगे और यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रा करेंगे जो A और C से होते हुए जाएगा, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। देयरफॉर अगर सेमी सर्किल लेंगे तो क्या करेगा, A से भी और C से भी होकर जाएगा, जहाँ पर O उसका सेंटर हो जाएगा और AC डायमीटर हो जाएगा। तो हम एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे। अब यह सेमी सर्किल ड्रा हो जाने के बाद क्या करेंगे कि हम B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वही प्रक्रिया जो हम लोग करते आ रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रा करने का। अब यह परपेंडिकुलर हमारे सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उसका कोई नाम दे देंगे। ये गिर गया। ये जो हमारा जो परपेंडिकुलर B पर ड्रा किया वो सेमी सर्किल पर कहीं कट करेगा, उसका नाम हम दे दिया D। अब हम O से D को मिला देंगे, O से D को मिला देंगे, सॉरी B से D को जो डिस्टेंस होगी वो उस मेजरमेंट का एक आर्क ले लेंगे। B से D मेजरमेंट का एक आर्क ले लेंगे और उस आर्क को बढ़ाते हुए हम यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से ऐसे। B इज द 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ये O था, ये 0 पॉइंट जहाँ से हमारा मेजरमेंट शुरू होगा √4.35 का, दैट इज द 0 पॉइंट। और ये आर्क जिसका हम नाम ले लिए E, तो ये B से E तक की जो दूरी होगी, B से E तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, यही होगी जो 4.35 का रूट होगा। सिंपल सा है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। कोई भी नंबर हो जिसका जो स्क्वायर रूट में हो उसको हमें नंबर लाइन पर ड्रा करना होगा। तो इस मेजरमेंट का एक हम AB लाइन सेगमेंट ले लेंगे, उस AB लाइन सेगमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और एक C पॉइंट लेंगे जो 1 यूनिट का होगा। फिर A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे, AO को एक रेडियस लेकर के हम एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेंगे और फिर B पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारा सेमी सर्किल और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर कट करेगा B से उसके बीच की दूरी को हम मेजर कर लेंगे और B को मानेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमें लाइन ड्रा करनी है 4.35 का रूट या किसी भी डेसिमल नंबर का रूट, और उस आर्क से हम एक आर्क यहाँ कट कर लेंगे। ये आर्क होगा, तो यहाँ पर BE इज द 4.35 स्क्वायर रूट, ये दो डिस्टेंस होगी ये। तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन भी देख लिया। अब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में जानना है, थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में भी इंट्रो होगा, क्या होता है रियल नंबर, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक, तो अगले क्लास में सब खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का वहीं समापन हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।